आज से 65 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने सरजमीन दक्कन हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू किया था। हम कोई नवाब खानदान के नहीं है, हम कोई बड़े खानदान आलाजाद के नहीं है। हमारे आबो अजदाद गरीब थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, मगर उनमें एक जज्बा था, जज्बाती थे, जिद्दी थे। उनको अपनी मंजिल ये नजर आई कि भारत के संविधान में हम सियासत में हिस्सा लेंगे, हम नेताओं को बनाएंगे, सियासी ताकत हासिल करेंगे और अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के लिए कॉलेजेस बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हमने काम किया। आज हम पर इल्जाम लगाने वाले लगाते हैं कि मजलिस ओवैसी के भाषण में जज्बाती नौजवान आते हैं। 65 साल पहले भी ऐसी गालियां दी गई थी, मगर आज तारीख गवाह है कि उन्हीं जज्बाती लोगों ने, उन्हीं गरीबों ने और रिक्शा वालों ने आज मजलिस को मुकाम अता किया कि एक दीवाना हैदराबाद से आकर आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बाप की बात कर रहा है। और जो लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जज्बाती नौजवानों की जमात है, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि अगर कोई नाइंसाफी को देखेगा और उसका दिल नहीं तड़पेगा या अगर वो जज्बात में नहीं आएगा तो क्या वो जिंदगी का सबूत है? अगर वो अपनी आंखों से किसी पर जुल्म होता देखेगा और उसकी आंख में आंसू नहीं आएंगे तो आंख में आंसू आना वो जज्बात की निशानी है, वो जिंदगी की निशानी है। अगर कान से किसी की तकलीफ सुनते हैं और आपका दिल और जिस्म हरकत नहीं करता तो जिंदगी की मिसाल नहीं है, उसको मुर्दा कहते हैं। तो मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जो जज्बाती हैं, मगर उन नौजवानों से भी कह रहा हूं कि अपने जज्बात को संविधान के दायरे में रखकर अपने जज्बात को, अपनी मंजिल को पाना है। और इसीलिए मजलिस आपसे कहती है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपसे कह रही है कि आप मजलिस के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को कामयाब करिए। समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से, बसपा के ताल्लुक से, कांग्रेस के ताल्लुक से आपने जितने भी फैसले लिए, आपको क्या फायदा हुआ? आपको कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ इतना आपको कह रहा हूं कि जो समाजवादी के लोग, बसपा के लोग, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के इलाकों में आकर खौम 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 की बातें करते हैं, आप उनसे पूछो कि एक दीवाना आया था यहां पर, एक दीवाना आकर हमको यह बताया कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज घर में सिर्फ 7 रुपये खर्च होते हैं और उत्तर प्रदेश से बाहर अगर हैदराबाद हो या मुंबई हो या दिल्ली हो, वहां पर 10 रुपये खर्च होते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 में से 7 बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब मुस्लिम घरानों के। इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आपको मालूम मेरे भाई, जिंदगी में भी इंसाफ नहीं मिलता है। तो जब मौत आती है तो हमारे पास आंकड़े हैं, हमने स्टडी कराई माहिरीन से, जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके बनिस्बत मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग 6 साल पहले मर जाते हैं, 6 साल पहले उनकी मौत हो जाती। ये सच्चाई को जब हम बयान करते हैं तो सब हम पर उंगलियां उठाते हैं, सब हम पर उंगलियां उठाते हैं। हमारी लड़ाई तो यही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, गरीबी का खात्मा हो, रोजगार मिले। ये लड़ाई आसमान से तारे तोड़कर लाने की तो बात मैं और कुशवाहा साहब नहीं कर रहे हैं। भारत के संविधान में आपको गारंटी दिया गया है कि लो ये, मगर किसको दिया जाएगा? रोने वालों को नहीं मिलेगा, भीख मांगने वालों को नहीं मिलेगा, लड़ने वालों को मिलेगा। अगर आप जिद्दोजहद करेंगे तो यकीनन आपको अपनी मंजिल मिलेगी। और हम यहां पर सिर्फ अपने लिए नहीं आए हैं, अल्लाह हमारी नीयत को जानता है। हम अपने तारीफ में नारे आपसे, आपकी जबान से सुनने को नहीं आए हैं ताकि हमारी अना को, हमारे दिल को ठंडक पहुंचे।